tan 0 sin 30 cos 45 cos 60 tan 90 cot 0 sec 45 एटसेट्रा का मान कैसे निकालें। वन फिंगर था तो रूट वन किए और नीचे तो आपको बोल दिया कि हमेशा नीचे दो लेना, रूट वन का मान वन और इधर दो। यस, वैसे तो हम इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं और आपको यह पार्ट टू में मिलेगा, लेकिन पार्ट टू को ठीक से समझने के लिए पार्ट वन देखना ज़रूरी है। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आपको यह ज़रूर जानना चाहिए कि सबसे लंबी भुजा को कर्ण बोलते हैं, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर पीछे डिनोट करते हैं, हिंदी में इसे लंब बोलते हैं, और इस भुजा को बेस बोला जाता है, हिंदी में इसे आधार कहते हैं। अब आप बोलोगे अब हमको ये क्या बताने लगे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का फार्मूला बताने रहे। बिल्कुल नहीं, हम आपको ये नहीं बता रहे। हम आपको केवल दो फार्मूला, एक साइन थीटा बराबर पी बाय एच और दूसरा कोस थीटा बराबर बी बाय एच, इस फार्मूला का यूज करके आप सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान निकाल सकते हैं और सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को याद भी रख सकते हैं केवल दो ही फार्मूला से। तीसरा फार्मूला देख लीजिए, साइन थीटा बाय कोस थीटा अगर हम करते हैं तो हमारा टेन थीटा बन जाता है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो साइन थीटा का यहाँ पर हम मान रख दिए और कॉस थीटा का मान रख दिए। इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो पी बाय बी हो गया और इसी को साइंटिस्ट ने टेन थीटा का नाम दिया है। अब बचे तीन फार्मूला कैसे आएंगे ये भी देखिए। यही तीन को फिर उल्टा कर दिया है। साइंटिस्ट बड़ा ही होशियार था, पहले दो ही फार्मूला था, इन दोनों को डिवाइड किया तो तीसरा फार्मूला बन गया, फिर ये तीनों को पलटा दिया, 6 फार्मूला बन गया। तो अब आगे यही तीनों का उल्टा देखेंगे। साइन थीटा का उल्टा यहाँ जो आप देख रहे हैं साइन थीटा पी बाय एच, इसी का उल्टा है एच बाय पी और इसी का नाम साइंटिस्ट ने कौशिक थीटा दे दिया है। एक बार हम और लिख दिए कौशिक थीटा बराबर एच बाय पी। फिर दूसरा फार्मूला जो है कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, हम इसी को यहाँ पलट दिए, एच बाय बी हो गया। इसी का साइंटिस्ट ने फार्मूला का नाम दे दिया है सेक थीटा। एक बार और हम लिख दिए सेक थीटा बराबर एच बाय बी कॉट थीटा, जो कि टेन थीटा का अपोजिट है, का टेन थीटा बराबर पी बाय बी। तो हम यहाँ पहले बी बाय पी किए और उसी का साइंटिस्ट ने वो नाम दे दिया है कॉट थीटा, कहे तो टेन थीटा का उल्टा। इधर से भी देखा जाए तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा का ऊपर में मान रख दिए और नीचे में साइन थीटा का मान रख दिए, कैलकुलेट होकर बी बाय पी आ गया। यहाँ देखिए 5 इंटू 1/5, 8 इंटू 1/8, टी इंटू 1/t इज इक्वल टू सब में 1 है और ये 1 होता ही है क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 कट गया है, 8 इसमें कटा है, इसमें टी और टी कटा है, तो ये 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। तो इसी तरह से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये साइन थीटा है, इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर भी 1 होगा। तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा एक फार्मूला हो गया और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा ये दूसरा फार्मूला हो गया। आपको ये भी याद रखना है, आगे इसका यूज होने वाला है। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका उल्टा है कॉस थीटा का, इज इक्वल टू 1 ही हो। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा हो गया। एक बार सेक थीटा ले लिए तो 1 बटे कॉस थीटा हो गया। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन का उल्टा है कॉट, इज इक्वल टू 1, तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। अपोजिट से गुना करने पे बनाता है टोटल में। और साइन थीटा बराबर 1 बाय उसका उल्टा होता है, 1 बाय उसका उल्टा, 1 बाय उसका उल्टा। अब जिससे कौशिक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, तो 1 बाय साइन थीटा बराबर कौशिक थीटा, यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1 बटे कौशिक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा या सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, दोनों का अपोजिट है। कॉस सेक का अपोजिट है और सेक कॉस का। टेन थीटा बराबर होगा 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। ये इसमें याद रखने का क्या बात है, टेन थीटा तो उसका उल्टा कर तो 1 बाय कॉट थीटा बराबर टेन थीटा होगा। कॉट थीटा लेना है 1 बटे टेन थीटा कर तो कॉट थीटा होगा। और इसी तरह से साइन वाले में भी हम आपको प्रूफ के साथ दिखा देते हैं
कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है या नहीं होता है। साइन थीटा का मान रख दिया और कॉसेक थीटा का भी मान रख दिया, एच एच कट गया और पी पी भी कट गया, इज इक्वल टू 1 आ गया। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच और सेक थीटा बराबर एच बटे बी। तो ये एच और एच कट गया और बी, ये बी कट गया, इज इक्वल टू 1 ही आया। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा का मान रखें और कॉट थीटा का मान रखें, इज इक्वल टू 1 आ गया। पार्ट 2, लेफ्ट हैंड का प्रयोग करना है, ये बात ध्यान रखना है। राइट हैंड पे ये नियम काम नहीं करेगा, ओके। केवल आपको दो फार्मूला याद रखना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। इसी से आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी का मान निकल जाएगा। और एक बात आपको इसमें ध्यान रखना है कि साइन थीटा का मान निकालने के लिए क्लॉकवाइज चलना है से इधर, और कॉस थीटा निकालने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, इधर से उधर। जैसे हमको यहाँ पर साइन 0 का मान निकालना है, तो साइन 0 ये है, तो इधर से इधर आना है, इधर कितना उंगली, एक भी उंगली नहीं, 0 फिंगर। तो जितना फिंगर रहेगा उसके ऊपर रूट चढ़ा के नीचे 2 कर देना है, √0/2। तो √0 का मान 0 ही हो गया और 2 का मान 2 रह गया, तो 0/2 0 होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। साइन 45 का मान निकालना है, साइन 45 का मान, तो 45 डिग्री यहाँ पर है, साइन का निकालना है, इधर का काउंट करना है कितना फिंगर है, तो यार 2 फिंगर है, तो यहाँ पे √2 कर दिए और नीचे 2, तो ऊपर √2 ही रह गया और नीचे में 2 को 2 बार √2 लिख दिए। यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ये वीडियो देखो, इसमें रूट का सारा खेल कर दिए हैं, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। इज इक्वल टू 1/√2 हो गया। कॉस 60 का मान निकालें, कॉस 60 डिग्री, तो आपका 60 डिग्री यहाँ पर है। कॉस का निकालने तो आपको इधर का फिंगर काउंट करना है, 1 फिंगर था तो √1 किए और नीचे तो आपको बोल दिए कि हमेशा नीचे 2 लेना है, √1 का मान 1 और इधर 2, तो 1/2 हो गया। कॉस 60 डिग्री का, कॉस 30 का, तो 30 डिग्री यहाँ पर है और कॉस का निकालना है, तो कॉस में एंटी क्लॉकवाइज उधर का काउंट करना है, तो 3 फिंगर था तो √3 हो गया ऊपर, नीचे 2, तो डायरेक्ट हो गया, इसका यही रह गया। जैसे अब आपको tan 45 का निकालना है, तो अभी हम आपको पहले ही फार्मूला बता दिए हैं tan 45 का, तो 45 को थीटा मान लो, ठीक। तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन 45 बटे कॉस 45। तो साइन अब 45 का निकालना है, तो 45 डिग्री आपका ये हुआ। साइन का निकालना है, इधर काउंट करना है, तो √2/2 मेन अपॉन √2/2, क्योंकि उधर भी 2 फिंगर था इसलिए √2/2, दोनों कट गया, इज इक्वल टू 1 आ गया। tan 45 का मान हो गया आपका 1। tan 60 का निकालना है, तो 60 डिग्री यहाँ पर है। tan 60 को पहले लिख देना है साइन और कॉस के रूप में, मतलब जो भी दिया रहे पहले उसको साइन और कॉस के रूप में करना है, उसके बाद ही निकालना है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन 60 बटे कॉस 60, साइन 60 ऊपर √3, √3 कैसे हुआ, ये 60 हुआ, इधर 3 फिंगर था इसलिए √3/2 और कॉस 60 उधर 1 फिंगर था इसीलिए यहाँ पे 1 हुआ और 2, तो √3/2 और 1/2, √3/2 इंटू 2/1 इज इक्वल टू √3 हो गया। tan 60 डिग्री का मान, cos 60 का निकालना है, तो पहले उसको cos और साइन के रूप में लिख दिए। cos 60 डिग्री, तो 60 आपका ये हुआ, उधर 1 फिंगर है तो 1 लिख दिए अपॉन 2 और √3/2, समझ में आ रहा है। पर 1/2 हो गया, इसको कैलकुलेट करने से, इसको ऊपर वाले को कैलकुलेट करने से, और नीचे वाले √3/2 को 2/√3 कर दिए, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड में था और यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई में कर दिए, यहाँ पर इक्वल टू 2, ये कट गया तो 1/√3 बच गया।
कॉट जीरो का मान निकालना है। तो पहले कॉस जीरो बटे साइन जीरो। कॉस जीरो, कॉस में उधर का फिंगर काउंट करते हैं, 4 फिंगर है तो √4/2। और फिर साइन जीरो, साइन में इधर एक भी फिंगर नहीं है इसलिए यहाँ पर √0/2। तो 2/2 हो गया, √4 का वर्गमूल किए तो 2 हो गया और अपॉन 2 तो ये 1 हो गया और 0/2 तो 1/0 हो गया अनडिफाइंड। चलो सेक 45 का निकालते हैं। तो 1/cos 45 लिख सकते हैं इसको, और 1/√2/2। √2/2 कैसे, कॉस का निकालना है, कॉस का उधर का काउंट करना है, उधर 2 फिंगर है तो √2/2। तो 1/√2 तो 1/1 और √2/1 इज इक्वल टू √2। साइन और कॉस को तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर साइन और कॉस के अलावा कोई दूसरा चीज़ में दिया हुआ रहे जैसे cot 10 sec तो उसको पहले साइन और कॉस के रूप में चेंज करना है, उसके बाद बनाना है। और अब फार्मूला इसका क्या हुआ, √नंबर ऑफ फिंगर अपॉन 2। साइन के लिए क्लॉकवाइज और कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज। ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक टू एडवांस लेवल सीखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। राइट वाला प्लेलिस्ट भी बहुत काम का है।